हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू संस्कार वैली ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम पास्ट टेंस को समझेंगे, है ना। पास्ट टेंस का जो हमारा पहला टाइप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको समझेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि इसे पहचाना कैसे जाता है। तो बच्चों, जब भी आपको किसी वाक्य के अंत में या, ये या फिर था, थी, थे, है ना, क्या है, जब या, ये, था, थी, थे, है ना, जब आपको वाक्य के अंत में इस तरह के शब्द देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि आपका टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वह बाजार गया, वह आज स्कूल आया था, मम्मी ने खाना बनाया, उसने अपना काम कर लिया, है ना। ये जितने भी सेंटेंस हैं इसके लास्ट में आप देखिए यहाँ पर, है ना, जैसे कि ये यहाँ पर देखिए, या, गया, आया, है ना, था, बनाया, लिया, है ना। तो आप इन सेंटेंस को देखकर पहचान सकते हैं कि ये सारे सेंटेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैं। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले में पहला पॉजिटिव का फॉर्मूला देखते हैं, है ना। तो पॉजिटिव का जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद V2, है ना। V2 मतलब वर्ब का दूसरा रूप, है ना। हमारे जो क्रिया के 3 रूप होते हैं उसमें से हम क्रिया का दूसरा रूप इस फॉर्मूले में रखते हैं, है ना। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसे ही इसका नेगेटिव फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट में हमने डू और डस का प्रयोग किया था, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, जब हमने डू और डस का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का प्रयोग करेंगे, है ना। तो जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम डिड नॉट लगाएंगे, है ना, डिड के साथ नॉट लगाएंगे। उसके बाद जो हमारी क्रिया है वो V2 से V1 में बदल जाती है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड नॉट लगाने के बाद हमारी जो क्रिया है V2 वो V1 में बदल जाएगी, है ना। और लास्ट में हम फिर वही अपना ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डिड को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के पहले डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वही यहाँ डिड लगाया है इसलिए हमने क्रिया के दूसरे रूप को पहले रूप में बदल दिया, है ना। जब भी डिड लगेगा आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी हमने डिड लगाया था तो क्रिया में पहला रूप किया, और यहाँ भी हमने डिड लगाया है तो क्रिया का पहला रूप लिखा। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमने अपने फॉर्मूले देखे, एग्जाम्पल के थ्रू समझा इसके सेंटेंस को, है ना, कि कैसे पहचाना जाएगा इसके सेंटेंस। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू ही ये देखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया है, वह बाजार गया, है ना। अब इस सेंटेंस के हम तीनों सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, केवल अपने फॉर्मूले को फॉलो करना है और सेंटेंस बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पॉजिटिव के फॉर्मूले में है सब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट हमारे पास है वह को हम लिखते हैं ही, है ना, क्योंकि ये लड़के के लिए प्रयोग किया गया है इसलिए हम ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद V2 वर्ब है हमारी गया, वर्ब क्या है, गया, है ना। तो गया के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं, गया, है ना, या फिर जाना या फिर गया, है ना। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, गो, है ना। अब गो तो हमारा क्रिया का पहला रूप होता है ना। गो क्या होता है, हमारा क्रिया का पहला रूप, है ना। देखिए, पहला होता है गो, दूसरा होता है वेंट और तीसरा होता है गॉन। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, है ना, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा रूप आया है वेंट, तो हम V2 लिख देंगे, वेंट। अब हमने एक चीज पहले नोटिस की थी, देखी थी कि जब भी हम गो, वेंट, गॉन का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको टू लिखना पड़ेगा, टू। अब कहाँ गया है, वो बाजार गया है, तो बाजार हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, है ना। तो बाजार को हम इंग्लिश में लिखते हैं मार्केट।
ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन गया है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो वही करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारे पास ही, उसके बाद डिड लगा दिया, उसके बाद नॉट लिख दिया, है ना, ही डिड नॉट। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हम डिड का प्रयोग करेंगे तो क्रिया का पहला रूप आ जाएगा, है ना। तो जब भी डिड का प्रयोग करेंगे तो क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, है ना। तो वेंट ये सेकंड फॉर्म है, इसका पहला फॉर्म था गो, टू, है ना, गो वेंट गॉन सभी के साथ टू लगेगा, है ना। तो ही डिड नॉट गो टू, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट मार्केट, ये आपका नेगेटिव बन गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हमको डिड लिखना है, डिड लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारे पास ही, उसके बाद क्रिया का पहला रूप V1 गो है हमारे पास, क्रिया का पहला रूप गो के साथ टू लगाएंगे और लास्ट में मार्केट और क्वेश्चन मार्क, डिड ही गो टू मार्केट, है ना। तो इस तरह से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अपने फॉर्मूले की सहायता से। ठीक है, तो अब मैं आपको दो सेंटेंस देने जा रहा हूं, तो वो दोनों सेंटेंस आपको अपनी कॉपी में करना है। ये जो टेंस हमने सीखा वो भी आपको कॉपी में करना है ना, और उसके पिक्स मुझे सेंड भी करना है ना। और जो दो सेंटेंस दूंगा उसकी प्रैक्टिस करके आपको उसके सेंटेंस भी मुझे भेजना है, ठीक है। और सेंटेंस तीनों बनाना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। मैं आपको इन दोनों सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप खुद बनाएंगे, है ना। मम्मी ने खाना बनाया, है ना। अब हमारे पास जो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसी के आधार पर हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट है हमारे पास मम्मी को हम इंग्लिश में लिखेंगे मदर। अब V2 है ना, वर्ब हमको ढूंढना है ना। तो वर्ब है हमारे पास बनाया, क्या है, बनाया मतलब बनाना, है ना। बनाने के लिए हम ऐसे तो मेक का यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी हम खाना बनाने की बात करेंगे तो हम कुक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कुक, है ना। कुक क्रिया का पहला रूप है, सेकंड होता है कुक्ड और थर्ड होता है कुक्ड, है ना। पहला कुक, दूसरा कुक्ड और तीसरा कुक्ड, है ना। अब तो हमारे पास V2 हो जाएगा कुक्ड, मदर कुक्ड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा खाना, इसके लिए आता है फूड। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा मदर कुक्ड फूड, है ना। इसी तरह से हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, मैंने एक पतंग बनाई। इसका भी हम पॉजिटिव सीखेंगे। मैंने के लिए आप प्रयोग करोगे आय का, है ना। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है फॉर्मूले में, तो मैंने के लिए हम प्रयोग करेंगे आय का। उसके बाद V2 वर्ब, यहाँ पर भी बनाना है ना, बनाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खाना नहीं बनाया, यहाँ पर पतंग बनाएंगे, और पतंग बनाने के लिए हम मेक का यूज़ करेंगे। फर्स्ट होता है मेक, सेकंड होता है मेड, सॉरी MEADE, और थर्ड भी होता है मेड, MADE, ठीक है। तो हमें सेकंड फॉर्म लिखना है आई मेड, एक के लिए हम यूज करेंगे, है ना, और पतंग के लिए काइट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई मेड अ काइट। तो ओके स्टूडेंट, पॉजिटिव हमने सीख लिए हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, ठीक है। अगली क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल।